कि श्रीधर जी के बाद बोलूं। श्रीधर जी जो है हम सबके लिए प्रेरणा पुंज हैं। इस उम्र में भी आपकी सक्रियता हम सबको प्रेरित करती है। आपका एक समर्पण है। पत्रकारिता में अपना स्थान तो आपने बनाया। आप संपादक रहे कई पत्र पत्रिकाओं के, आपको पद्मश्री मिली। इसके बाद आप आराम से आप अपना जीवन जो है गुजार सकते थे, लेकिन आपने एक सपना देखा। एक छोटा सा आइडिया जब आपको ये बताया गया कि 2 पत्रकारिता विभागों ने आपसे अनुरोध किया कि कुछ पत्रकारिता के इतिहास के संबंध में कुछ पाठ्यक्रम तैयार करने का कुछ मार्गदर्शन आपसे चाहा, वहाँ से उनके मन में आया कि क्या आने वाले पीढ़ियों को हम अपनी विरासत के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है क्या? और वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई और आज देश का एक तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया है माधवराव सकरे संग्रहालय। और आप और आज भी आप इंतजार करते रहते हैं कि नए विद्यार्थी आए। देश भर से स्टडी टूर पे विद्यार्थी आते हैं। भोपाल जो आते हैं वो 2 ही जगह जाते हैं, एक माखनलाल विश्वविद्यालय और एक सकरे संग्रहालय। और आप खुद इंतजार करते हैं। आपके यहाँ और भी कर्मचारी स्वयंसेवक हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप जाइए, आप इनको अटेंड करिए, लेकिन आपका हमेशा प्रयास यही रहता है कि जब भी कोई बाहर से विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल आए तो स्वयं आप उनको अटेंड करें और आप उनको बताएं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी अवश्य जब भी समय मिले आप ज़रूर जाएं और वहाँ बहुत आराम से, सहज भाव से, अगर कोई और कार्यक्रम में व्यस्तता ना हो तो स्वयं श्रीधर जी आपको मार्गदर्शन वहाँ करते हैं। चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो या विद्यार्थी हो, कोई भी वहाँ जा सकता है। तो हमने आपसे अनुरोध किया और मैंने अपने बातचीत में मैंने श्रीधर जी से ये विशेष अनुरोध किया कि देखिए, आंकड़े, तारीख, इस तारीख को ये कानून बनाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आया, यहाँ कानून का ये नियम बना, तब जो है ये कार्रवाई हुई। इतिहास के अपने चीजें तो है ही, और उसमें किस तरीके से 1857 में एक सहाफी को जो है तोप से बांध के उड़ा दिया गया, तो दूसरी तरफ क्या क्या यातनाएं पत्रकारों ने और हमारे स्वयं जो प्रेरणा स्रोत हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, उनका रतौना आंदोलन, उन्होंने जब करमवीर के लिए जब लाइसेंस लिया तो उनका जो जज के साथ जो वार्तालाप है, ये सब इतिहास का हिस्सा है। शायद इनमें से कुछ कुछ चीजें आपको विकिपीडिया में, गूगल में मिल भी जाएगा, कुछ पुस्तकों में भी है। लेकिन मैंने विशेष अनुरोध किया कि ये तारीख अपनी जगह है, व्यक्ति अपनी जगह है, लेकिन वो क्या मूल्य थे पत्रकारिता के उस समय, वो शायद बहुत कम किताबों में हो। और श्रीधर जी के लिए वो विषय कंठस्थ है। एक एक घटनाक्रम, किसने कब क्या कहा, किस तरह की बहस हुआ करती थी, एक एक शब्द को लेकर। जब भी हम मिलते हैं इसी तरह का कोई एक विषय को लेकर, अभी 10-15 मिनट मिले तो हमने जो है एक ऐसे ही एक विषय को लेकर कि एक शब्द को लेकर कई दिनों तक जो है पूरे पत्रकार और साहित्यकार मंथन करते रहे। वो एक समय था। और किस तरीके से उस परफेक्शन, प्रोफेशनल परफेक्शन क्या है, जब तक चैन नहीं आएगा, जब तक एक गलती भी हो, वो चलता है, चलेगा, वाला एटीट्यूड नहीं। यही हमें विरासत में मिली है, जहां एक कॉमा, एक स्पेल चेक, हर चीज का कितना महत्व है, ये मूल्य हमको विरासत में मिली है। तो सिर्फ जब हम इतिहास की आज हम बात करेंगे तो श्रीधर जी सिर्फ वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तारीख की बात नहीं करेंगे कि इस सन में जो है ये अखबार शुरू हुई थी, इस सन में किसी की गिरफ्तारी हुई थी।
वो बोलने नहीं आए हैं, वो तो आपको मिल जाएगा गूगल में। वो उन मूल्यों के बारे में बोलेंगे, उन संघर्षों के बारे में बोलेंगे। तो मैं जो समझता हूं कि हर पत्रकारिता के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सबका सौभाग्य है कि आज भी हमारे बीच में जिन्होंने बहुत, इनमें से बहुत वरिष्ठ पत्रकारों के साथ काम किया है, जिनको जाना है, मुलाकात हुई है, ऐसे एक वरिष्ठ हमारे इस पूरे, हम देखते हैं ना हमारे आइकन्स कौन हैं, उनमें से एक आइकन हमारे बीच में है, मध्य प्रदेश में खुद है, और वे खुद हमें संबोधित करने आए हैं। इसका पूर्ण, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो फुल अटेंशन के साथ आप जो है इसको अटेंड करें, आप इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आपके सामने मैं किसी और विषय को मैं रखना नहीं चाहूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ था कि आप जब आएँ तो आपका यहाँ स्वागत करूँ, और मैं अनुमति चाहूँगा और आदरणीय श्रीधर जी को हम आमंत्रित करेंगे।